जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर श्वास श्वास में शुक्राना गुरु जी। अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी की बाह पकड़ने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले संगत जी, आप सबसे कुछ शेयर करना है कि हमें गुरु जी के सत्संग प्राप्त हो रहे हैं। उनमें थंबनेल और टाइटल्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें अंदर से वो डरा देते हैं कि तेरे पुत्र पर इतने दिन भारी हैं, तेरी बेटी पर इतने दिन भारी हैं, अगर ये नहीं किया तो मैं गुस्से हो जाऊंगा, अगर तूने ये सत्संग नहीं सुना तो मैं दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। तो संगत जी, इतने डरावने थंबनेल हमारे मन में और ज़्यादा भय पैदा कर देते हैं, जबकि गुरु जी कभी भी अपनी संगत के मन से तो वो भय निकालते थे, ना कि वो भय पैदा करते थे या डर पैदा करते थे। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। हमेशा उन्होंने जो भी हम पुरानी संगत जी के, जो उनके साथ फिज़िकल रूप में जब गुरु जी थे जुड़े हुए थे, तो उनके सत्संग सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। वो उनके साथ बिताए हुए आप बीती सुनाते हैं, तो पूरी पूरी रात उनके साथ बैठते थे। तो वो सुनकर इतना अच्छा लगता है कि हमें ये मौका नहीं मिला, पर उसमें कभी भी कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आता कि वो अपनी संगत को डरा रहे हैं, बल्कि गुरुजी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे कि हाँ हुण तू इदां कर ते जा कर अपने, तो तेनू सब कुछ सही मिलूगा। और होता भी ऐसे ही था संगत जी। ऐसे तो डरावने कभी उन्होंने डराया नहीं कि मैं गुस्से हो जाऊंगा, तू ये नहीं किया, जे ये नहीं किया तो इदां हो जाऊगा। इतने ज़्यादा भयंकर थंबनेल्स हमारे सामने आ रहे हैं कि हम डर के मारे उनको सुनते हैं। सुनने चाहिए सत्संग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सुनने चाहिए। और सत्संग वो अंदर से अच्छे होते हैं, ब्लेस्ड सत्संग होते हैं, पर बाहर थंबनेल वो दिमाग में इतना डर पैदा कर देते हैं। संगत जी, प्लीज़ सभी संगत जी से ये अनुरोध है अपनी तरफ से ही कि जो ऐसे सत्संग के थंबनेल्स प्लीज़ ना बनाया करें, सिंपल थंबनेल रखें। सत्संग सुनना तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेना है, और वो ब्लेसिंग्स तो हमने लेनी ही लेनी है। अगर सिंपल थंबनेल भी होंगे तो जो सत्संग गुरु जी हमें सुनवाना चाहेंगे वो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे, चाहे सिंपल थंबनेल है, सिंपल टाइटल है, और उसमें पता नहीं कौन से पोर्शन पे गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग्स देनी है। सत्संग तो संगत जी पूरा ही सुनना चाहिए, कौन से पॉइंट पे कब हमें मिल जाए ब्लेसिंग्स। ऐसे ही एक नारंग अंकल का सत्संग सुना था मैंने कि गुरुजी ने उनको जलंधर बुलाया था कि तू उत्थे आ, उत्थे आके मेरा सत्संग अटेंड कर, उत्थे बैठ। तो पहले उन्होंने थोड़ी सी झिझक की, बट कहते नहीं, कहते तेनू आना ही पैना है। चलो वो वहाँ गए, जलंधर में सुना, वहाँ रात को था सत्संग, बट गुरुजी ने उन्हें जाने नहीं दिया वापस। फिर अगली सुबह उन्होंने आज्ञा ली, तब गुरुजी ने उन्हें बोला कि तेरे बेटे नू मैं ब्लैस करना सी, तू इत्थे सत्संग अटेंड करना सीगा। तो वो कोई डराते थोड़ी ना थे हमें, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, बीमारियां दूर करते थे, हमें हौसला देते थे। और हमारे लिए जो अच्छा नहीं होता था तो वो डायरेक्ट संगत जी को मना कर देते थे कि नहीं, आज नहीं जाना, तू कल जाना है। तो हम वो संगत जी उनकी बात मानते थे। इसलिए संगत जी, सत्संग हमें सुने, ज़रूर सुने, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं वो हमें ज़रूर सुनने चाहिए। और शुक्राना सत्संग इस तरह से है गुरु जी का
कि जब हमें पहली बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं और मेरी बेटी बहुत ही शौक़ से हम लोग गए। हमारे यहाँ से बस गई और बस में वहाँ हम पहुँचे, बड़ी खुशी खुशी बड़े मंदिर अंदर गए। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ कि हम अपने बाप के घर आए हैं। बाप ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। और फिर वहाँ अंदर माथा टेका, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया, बहुत ही स्वादिष्ट लंगर प्रसाद था। उसके बाद बाहर आए तो जल प्रसाद लिया। फिर जब हम वापस आने के लिए ब्लेसिंग्स भी ली हमने, ब्लेसिंग काउंटर से, बड़े मंदिर के ब्लेसिंग काउंटर से ब्लेसिंग्स भी ली। और फिर जब हम वापस आ रहे थे बस में, तो एक संगत जी हमारे पास आए, हमसे गुरुजी के सत्संग शेयर करने लगे, सुनने लगे। और शेयर करते करते उन्होंने अपनी जेब में से एक पॉकेट स्वरूप मुझे दिया और मेरी बेटी को दिया। तब तक हमारे पास संगत जी गुरुजी का स्वरूप नहीं था। ब्लेसिंग्स हमने ली थी, वो पहली ब्लेसिंग्स हमें मिली थी। पॉकेट स्वरूप पाकर हम इतने खुश हुए, देखते ही रह गए हम गुरुजी को, और हमने उनका शुक्राना किया। फिर हमने पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रखे और बहुत ही खुश, मतलब मन खुश हुआ हमारा। वो वहाँ से फिर हम जब वापस अपने घर आ गए, पॉकेट स्वरूप एक बार तो हमने अपने पर्स में रख लिए। फिर उस दिन हमने शाम को कड़ा प्रसाद बनाया गुरुजी के घर आने की खुशी में। पॉकेट स्वरूप फिर हमने मंदिर में रखे और रोज़ एज़ पर रूटीन हम उनकी पूजा करते थे। तो मुझे ये नहीं मालूम था, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी की जब सेवा करती हूँ, जो भी थोड़ी बहुत बनती है, तो उनको मैं ड्राई फ्रूट का भोग लगाती हूँ। तो मैं सेम गुरुजी को भी लगा देती थी। कई दिन बीत गए, ऐसे 10-15 दिन। फिर मुझे मैसेज आया कि गुरुजी ਨੂੰ ड्राई फ्रूट ਦਾ ਭੋਗ नहीं लगाना। जो भी रूटीन च सत्संग सुना मैंने कि रूटीन में हम खाना बनाते हैं, उसका भोग हम गुरुजी को लगा सकते हैं। फिर संगत जी, मैंने उनका सुबह चाय प्रसाद का भोग तो लगाती थी, अभी भी लगाती हूँ उनके पास, मोस्टली उनके पास बैठ के पी लेती हूँ। फिर मैंने सुबह परांठी, अचार, दही या जैसे भी जो भी होता था वो लगा के अपने स्कूल जाना। और शाम को फिर अगर फ्रेश दाल सब्जी बन रही है और तो खाने का लगा देना, नहीं तो मैं फ्रूट का लगा देती हूँ। अब भी ऐसा ही रूटीन है मेरा। तो कई बार क्या होता है कि सुबह की दाल सब्जी बनी होती है तो रात को नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती, तो मैं उन्हें फ्रूट का भोग लगाती हूँ। और जब शाम को बनती है फ्रेश दाल सब्जी, तो दाल सब्जी रोटी का भोग लगाती हूँ। सुबह भी मोस्टली परांठी अचार के साथ, और जैसे भी है जो भी सामान है। तो मतलब इतने सरल हैं हमारे गुरुजी। वो हमारे भाव के भूखे हैं, उनको शुक्राना बहुत पसंद है और हमें करना भी चाहिए। जब हम इस ह्यूमन बींग्स के दुनिया में आ गए, तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर पल करना चाहिए कि वो हमारी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं। हो सके तो हमें जानबूझकर किए गए माड़े कर्मों से दूर रहना चाहिए। उनका भुगतान तो संगत जी हमें करना ही पड़ता है। बहुत तकलीफ़ होती है जब भुगतान होता है। हालांकि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, वो हमें सीख भी देते हैं, फिर भी गलतियां कर जाते हैं, फिर वो हमारे माड़े कर्म काटते हैं। तो संगत जी, हम इंसानों को समझ लेना चाहिए कि अगर गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी है तो हमारे भी फ़र्ज़ बनते हैं कि गुरुजी के वचनों पर चलें, तभी हम उनसे ब्लेसिंग्स ले पाएंगे, जल्दी ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। संगत जी, आज मैं अपने शुक्राना सत्संग में वाणी को यही विराम देती हूँ। कल फिर आपसे नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की आज्ञा से ही शुरू किया गया है। प्लीज़ आप इसे अपना भरपूर प्यार दें, इसे सब्सक्राइब करें, सत्संग को शेयर करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें।